Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we learned so many topics: interior of earth, default, plate tectonics, earthquake, and today is our last topic, that is volcanoes. Volcanism. Volcanism is a phenomenon of eruption of molten rock into onto the surface of the earth or a solid surface where lava, protostic and volcanic gases erupt through a break in the surface called a vent. So volcanism क्या है? Volcanism basically is a phenomena. आप सब लोग जानते हैं volcanoes क्या होते हैं. वो वॉल्केनोज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं जिसमें से लावा इरप्ट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वोल्केनिज्म बोलते हैं. वेयर वॉल्केनोज आर फाउंड. अब वॉल्केनोज जो हैं वो हर माउंटेन्स में वॉल्केनो इरप्ट नहीं होते. बहुत कम जो है वो ऐसे माउंटेन्स होते हैं. 60% ऑफ ऑल एक्टिव वॉल्केनोस अकर एट बाउंड्रीज बिटवीन प्लेट टेक्टोनिक्स. 60% जो है वो हमने जो है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था. प्लेट टेक्टोनिक्स कौन सी होती हैं? तो 60% जो है वो एक्टिव वॉल्केनोस जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के दरमियान मौजूद हैं. मोस्ट वॉल्केनोस आर फाउंड अलॉन्ग अ बेल्ट कॉल्ड अ फायर ऑफ रिंग. ये फायर ऑफ रिंग हम बात कर रहे हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट की. ठीक है. encircle the Pacific Ocean. Some volcanoes like those that form the Hawaiian island occur in the interior of plate at area called the hotspot. और एक और यहाँ पे हम लोग को वो स्पॉट मिला हवाईयन जहाँ पे जो है लावा जो है वो इरप्ट होता है. ठीक है. अब वेंट और नेक ऑफ अ वॉल्केनो. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्केनो कि वॉल्केनो बेसिकली होता कैसे. देयर इज अ वेंट or a neck of a volcano. A molten rock and dust comes out from a sort of a pipe in the crust known as a vent or pipe. जहाँ से लावा इरप्ट होता है, जिस पाइप के थ्रू लावा बाहर आता है, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंट और नेक. Then, secondary cones. Sometimes they are joined on the either side of vent, which leads into the information of secondary cones. अगर vent में कोई joint आ जाए, for example ये through a pipe हमारे पास जो है वो vent थ्रू अ पाइप जो है वो लावा इरप्ट हो रहा है. यहाँ पे डिफरेंट वो साइड से ही कोन्स निकल रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी कोन्स. ठीक है. फिर है कार्टर. द माउथ ऑफ वॉल्केनो इज नोन एज कार्टर. फिर ये ऊपर का जो माउथ है इसको हम कहेंगे कार्टर. और क्लेड्रा. व्हेन द कार्टर इज़ वास्ट इन साइज इज़ नोन एज क्लेड्रा. और अगर ये कार्टर का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लेड्रा. नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? कार्टर है. ये लावा फ्लो हो रहा है. ये मेन वेंट है. सेकेंडरी कोन कहाँ पे आ गया? सेकेंडरी कोन को बेसिकली हम कह सकते हैं ब्रांच. ठीक है. वेंट की अगर ब्रांच है तो वो सेकेंडरी कोन हो जाएगी. ठीक है. और इसको हम सेकेंडरी वेंट भी कह रहे हैं. ठीक है. ये देख सकते हैं आप, ये मैग्मा चैम्बर है जहाँ से लावा इरप्ट हो रहा है. ऐश क्लाउड क्या है? जो कि लावा से जो स्मोक और ऐश बाहर निकल रहा है उसको हम ऐश क्लाउड कह रहे हैं. ठीक है. Now, classification of volcanoes. Volcanoes are of on the basis of two types. Two types के हमारे पास volcano होता है. On the basis of activity and on the basis of formation of size. So, एक तो activity की बिना पे कि volcano की कैसी activity है और दूसरा कि volcano किस तरीके का बन रहा है. तो on the basis of activity we have three types: dormant, active and extinct. ठीक है. और on the basis of size we have composition volcano, volcanic, cylinder volcano, shield volcanoes और क्लेड्रास. तो नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ एक्टिविटी कि एक्टिविटी की बिना पे वॉल्केनोज किस तरीके के होते हैं. डॉर्मेंट वॉल्केनोज. दीज वॉल्केनोज हैव स्टॉप्ड इजेक्शन लावा बट दे कैन बी एक्टिव एट एनी टाइम. वेसिसस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डॉर्मेंट वॉल्केनोज अलॉन्ग द कोस्टल लाइन ऑफ नेपाल एंड इटली. सो डॉर्मेंट वॉल्केनोज क्या होते हैं? ये वॉल्केनोज ऐसे वॉल्केनोज होते हैं जो कि बहुत टाइम तक जो है ये एक्टिव नहीं होते. ठीक है. इसमें से लावा जो है निकलना बंद हो जाता है और ये बहुत अरसे तक जो है बिल्कुल एक तरीके से स्टॉप हो जाते हैं. इसमें से लावा जो है इजेक्ट नहीं होता. ठीक है. देन एक्टिव वॉल्केनोज. दीज वॉल्केनोज कंटिन्यू टू इजेक्ट लावा गैस. स्ट्रैम्बोली इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड. अच्छा. फिर एक्टिव वॉल्केनोज कौन से होते हैं? यहाँ पे कंटिन्यू इजेक्शन होती है, मतलब कंटिन्यू जो है
क्या हो रहा होता है, लावा की जो है इजेक्शन होती रहती है, ठीक है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, दीज वॉल्केनोज आर एक्टिव इन द पास्ट बट आर क्वाइट नाउ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सटिंक्ट क्या होता है। एक्सटिंक्ट मतलब जो पहले ज़माने में थे और अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बेसिकली एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, हम इस वॉल्केनोज को कह सकते हैं जो पहले ज़माने में वॉल्केनो जो है जिनमें से लावा इजेक्ट होता था और अब लावा इजेक्ट होना बंद हो गया, अब बिल्कुल ये क्वाइट हो गए। नाउ एज यू सी, एक्टिव वॉल्केनो क्या कंप्लीटली एक्टिव है ऑल द टाइम, इसमें से क्या हो रहा है, लावा इजेक्ट हो रहा है। डोर्मेंट वॉल्केनोज क्या है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऐश और स्मोक बाहर आ रही होती है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होते, ये 100 से ये क्या है, क्वाइट है, ठीक है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कौन से हैं, जो कि कम्प्लीटली क्वाइट हो चुके हैं, जो पहले ज़माने में वो जिसमें से इजेक्ट होता था लावा, बट नाउ दे आर क्वाइट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड साइज। अब जो है किस तरीके का वॉल्केनो बनता है उसकी बेस पे जो है हमने क्लासिफिकेशन की है। कॉम्पोजिशन वॉल्केनोज, दीज वॉल्केनोज आर कंसिस्ट ऑफ लेयरिंग ऑफ लावा एंड प्रोक्लास्टिक। फॉर्मेशन ऑफ वॉल्केनोज इज़ यूजुअली स्टीप टूवर्ड्स सुमिट्स। इसमें क्या है, लावा की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। वॉल्केनो क्या है, ये वॉल्केनो वो है जिसमें लावा और प्रोक्लास्टिक की डिफरेंट लेयर्स बनी है, इसको हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वॉल्केनो है। वॉल्केनिक डोम, व्हेन एसिडिक लावा पेनिट्रेट द सरफेस इट इज़ ooze आउट विदाउट प्रोक्लास्टिक एक्टिविटी। जब एसिडिक लावा, एक तो लावा फिर ऊपर से एसिडिक, जब एसिडिक लावा जो है पेनिट्रेट करता है तो क्या करता है, इसमें से लावा, इस माउंटेन्स में से लावा इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस यूजुअली प्रोड्यूसेस स्मॉल वॉल्केनिक मोल्ड कॉल्ड अ वॉल्केनिक डोम। और इसमें से क्या होता है, यूजुअली स्मॉल वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं होता, ठीक है। Cinder cones, at point where fourth basal magma is ejected under high pressure from a narrow vent traffic accumulate in a steep and side conical hills is called cinder zone कोन। सो जब हमने वेंट का पढ़ा, वेंट क्या है हमारे पास, वेंट हमारे पास वो लेयर है जहाँ से मैग्मा और लावा जो है इजेक्ट आउट हो रहा होता है। तो जब उस जगह पे प्रेशर पड़ता है, जब उस जगह पे मैग्मा का प्रेशर पड़ता है, और मैग्मा क्या था, द बेसमेंट पे जो भी लावा है उसको हम मैग्मा कह रहे हैं, जब उसमें मैग्मा का प्रेशर बढ़ता है तो लावा क्या होता है, लावा इजेक्ट आउट होता है। Now, shield volcanoes. Lava ejected by shield volcanoes containing sufficient gases to create fountain to molten lava or molten rock. Shield volcano क्या है, इसके अंदर different gases की जो है ejection होती है और उनकी formation की वजह से जो है lava बाहर आता है. The basalt lava is very hot, however, and flows in a sheet over on another, which are being gradually built up by the successful eruption and appear as a shield volcano. ये क्या होता है, ये इतना strong लावा है, ये इतना इतना hot होता है कि ये एक शील्ड जो है अपेयर कर लेता है आफ्टर इरप्शन, ठीक है। और ये फाउंटेन होता है, एक तो फाउंटेन समझते, फाउंटेन क्या होता है, पानी का फवारा, अगर आप लोगों ने देखा हो, बिल्कुल इसी तरीके का जो है ये लावा जो है इरप्ट आउट होता है, क्योंकि क्या, ये सफिशेंट गैसेस से मिलके बना हुआ होता है और ये जो है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। फिर है हमारे पास स्लेड्रा। This kind of volcanoes produce when a volcanic literally blows its top in a violent explosion. An entire summit area may be destroyed in such an explosion. Some of its brown outward fragments and the remainder collapsing into the surface magma reservoir. This results in land from a vast circular crater that usually filled with water to form a lake called a caldera. So कार्टर का हमने पढ़ा था जब हमारे पास जो है कार्टर क्या है, सरफेस ऑफ द लावा वॉल्केनोज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट काइंड्स की ना वॉयलेंट एक्सप्लोजन्स होती हैं, मतलब वॉल्केनो के अंदर ही एक्सप्लोजन्स जो है स्टार्ट हो जाती हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब ये लावा जो है कम्स आउट आता है, किस फॉर्म में, लेक फॉर्म में, मतलब इतना तेज़ी से और इतना लिक्विड ही होता है ये कि वो लेक फॉर्म में जो है वो उसके वॉल्केनो के अंदर से बाहर आ रहा होता है। नाउ एज यू सी हियर, ये देखें, ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ये शील्ड वॉल्केनो, बिल्कुल लो विस्कोसिटी है इसकी, कॉम्पोजिशन कितना हाई विस्कस है। और क्लेड्रा आप लोग देख सकते हैं,
ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ साइज के किस तरीके से वॉल्केनो से बन रहे हैं। नाउ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो के वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। सो वॉल्केनोस आर लोकेटेड इन वेरी क्लियर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड क्लोजली रिलेटेड टू द रीजन दैट आर फ्रिक्वेंटली सब्जेक्टेड टू फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। सो वॉल्केनो बेसिकली होते कहाँ है, उन्हीं जगह पे जहाँ पे फॉल्टिंग, फोल्डिंग या फिर अर्थक्वेक जो है कॉज हुई हुई होती है, उन्हीं जगह पे यूजुअली वॉल्केनोस इरप्ट होते हैं। तो नंबर वन एरिया है हमारे पास सर्कम पैसिफिक बेल्ट, फिर है इरोशिया, एटलांटिक एंड मिसलीसियस वॉल्केनोस। Now, Circum-Pacific Belt. The most important of volcanic activity is the Circum-Pacific Belt, consisting of the western coast of America, the island of Japan, the Philippines, Indonesia and New Zealand. Circum-Pacific Belt में हमारे पास कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, अमेरिका, आइलैंड ऑफ जापान, फिलिपीन, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ये तमाम जगह जो है वेस्टर्न कोस्ट की जगहें हैं और ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट को पूरा कवर करती हैं। यहाँ पे वॉल्केनोज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इरोशन बेल्ट, दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी जोन, इट कंसिस्ट ऑफ इटली, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन्स। ठीक है, एटलांटिक बेल्ट में क्या है, दिस जोन कंसिस्ट ऑफ वेस्ट इंडियंस एंड द आइलैंड्स ऑफ ईस्टर्न अटलांटिक फ्रॉम आइलैंड in the north to Steinhalla in the south. Miscellaneous volcanoes. There are several other minor volcanoes. It is sad that these are most 100 active volcanoes in Philippines, 40 in Indies, in Japan, and 35 in Japan, and more than 70 इन इंडोनेशिया। सो बेसिकली ये डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज़ के वॉल्केनोज बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे वॉल्केनोज जो है वो एक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तादाद में वॉल्केनोज जो है वो हमारे पास इंडीज़ में एक्टिव है, और सॉरी फिलीपाइंस में एक्टिव है, दैट इज़ अबाउट 100। सो आप देख सकते हैं ये हमारे वर्ल्ड मैप के अंदर जो है डिफरेंट एरियाज़ है जहाँ पे वॉल्केनिक ये यूजुअली वॉल्केनिक भी है और अर्थक्वेक के बारे में बताने के, जहाँ पे अगर आप बॉक्सेस देख रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये जो है हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल्स की फॉर्म हमारे पास बता रही है कि यहाँ यहाँ क्या है, वॉल्केनिक एक्टिविटी है। और ये जो स्ट्रेट लाइन्स जा रही है ये हमारे पास अर्थक्वेक की बता रही है कि इन इन जगहों पे जो है अर्थक्वेक जो है फॉर्म हो चुका है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो है वॉल्केनोस मौजूद हैं, ये वॉल्केनोस मौजूद, जहाँ जहाँ ट्राइंगल्स बने वो जगह बता रहे हैं कि वहाँ पे वॉल्केनो मौजूद है, वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। और अब आप लोगों का चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे आस्क इजीली।